हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। इसमें हम करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को असेस करने के लिए मेनली 5 तरह के मेथड होते हैं। नंबर 1 है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, सेकंड है ड्राइंग मेथड, थर्ड है टर्नओवर मेथड, फोर्थ है MPBF मेथड पर मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस मेथड, और फिफ्थ है कैश बजट मेथड। तो आज हम करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड को समझने से पहले हमें सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल समझना पड़ेगा। जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो सबसे पहले वो वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होता है। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिनिश्ड गुड्स से सेल करने में इमीडिएटली जो हमारी फिनिश्ड गुड्स हैं वो सेल नहीं होंगी, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा। तो और जब हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी ही कैश सेल्स होंगी, कुछ हमारी क्रेडिट सेल भी होंगी। जितना डेटर्स ने हमसे टाइम लिया है तो वो हमारे कट हो जाएंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। जब हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया तो ये नेसेसरी नहीं है कि हमने सारा रॉ मटेरियल कैश पर ही परचेज़ किया होगा, तो हमने भी कुछ रॉ मटेरियल अपने क्रेडिटर से क्रेडिट परचेज़ की होगी, वो हमारे बन जाएंगे अकाउंट्स पेबल। अब हमने ये जो हमारा पूरा साइकिल है कि रॉ मटेरियल परचेज़ करने के बाद जो रॉ मटेरियल जब हमने परचेज़ किया, जो हमने स्पेंड किया पैसा, उसके बाद फिर से वो कैश में कन्वर्ट होने में जितना टाइम लगा, वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल। तो अब हमने कैलकुलेट करना हो कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल कितने पीरियड का है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा रॉ मटेरियल का पीरियड है प्लस वर्क इन प्रोग्रेस का पीरियड प्लस फिनिश्ड स्टॉक का पीरियड प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल का पीरियड माइनस अकाउंट्स पेएबल का जो पीरियड है, वो हमारा बन जाता है वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल। तो अब हम इस एग्जांपल में मानकर चलते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होने में 20 डेज़ लगे, और वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने में 15 डेज़ लगे। 15 फिनिश्ड गुड्स को सेल होने में 20 डेज़ लगे, और जो हमारे डेटर्स थे उन्होंने हमसे 20 डेज़ का टाइम लिया कैश पे करने के लिए। हमने भी जो रॉ मटेरियल क्रेडिट पर परचेज़ किया तो हमने भी 15 डेज़ अपने क्रेडिटर से लिए, हमने भी 15 डेज़ के बाद कैश पे किया। तो अब हमने वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? 20 डेज़ प्लस 15 डेज़ प्लस 20 डेज़ प्लस बी अकाउंट्स रिसीवेबल का 20 डेज़ माइनस 15 डेज़, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 60 डेज़। तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ वर्किंग कैपिटल है, दैट इज़ 60 डेज़। अगर हमने नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग साइकिल्स पर ईयर निकालना हो तो 365 को नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग डेज से डिवाइड कर देंगे। तो हमने जो एग्जांपल लिया था तो उसमें हमने 60 डेज़ हमारा ऑपरेटिंग डेज़ आए हैं, तो इसका नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग साइकिल्स पर ईयर हमारे हैं 6। तो सपोज़ एनुअल टर्नओवर हमारे पास है ₹3 लाख, और एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 2,40,000। तो अब हमने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला है? एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग साइकिल्स। तो एनुअल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास है 2,40,000, और नंबर ऑफ़ ऑपरेटिंग साइकिल्स हमारे पास हैं 6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर साइकिल हमारे पास कितनी है? 40,000। एनुअल वर्किंग रिक्वायरमेंट हमारी होगी 40,000 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल्स हैं पर ईयर, तो हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये था वर्किंग कैपिटल असेसमेंट का ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम करेंगे नेक्स्ट मेथड।